लड़ाई होगी, महाभारत होगा पूरे बिहार में। आरक्षण के मामले में वो शिक्षा जो है गरीबों के हाथ से छीन लेना चाहती है, उनके हाथ से रोजगार छीन लेना चाहती है, कहीं के मुंह से रोटी छीनना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है। गठबंधन की सरकार यहाँ बिहार में 17 महीने चली और उसमें 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी गई और उसी समय जातीय गणना हुआ था और गणना में जातियों की संख्या के हिसाब से आरक्षण की सीमा को 10% बढ़ाया गया था और हाई कोर्ट में इस पर कहिए कि रिट करके याचिका दायर करके इस पर रोक लगा दिया गया है। उसी तरह से हम लोगों ने देखा कि केंद्र में भी ये क्रीमी लेयर का मामला ले करके जो है सुप्रीम कोर्ट में ये कोटे के भीतर कोटे की बात करके ये दलितों गरीबों की एकता में फूट डालना चाहते हैं। इनको ये बताना चाहिए कि आरक्षण दिए हैं तो इतने दिनों के आरक्षण में कितने जो है दलित, अति पिछड़ी या पिछड़ी जातियों के लोग, अकलियत के लोग जज बने, कितने लोग हैं डीएमएसपी बने, कितने डॉक्टर, इंजीनियर बने, बीडीओ, सीओ बने। तो ये झूठ-मूठ का इनको आरक्षण से लाभ भी नहीं देना है, आरक्षण खत्म करना है, इसलिए ये कर रहे हैं, जिसके खिलाफ में पूरे देश में आवाज उठ रही है और हम लोग हर समय इसके लिए तैयार हैं कि आरक्षण को कोई माई का लाल खत्म नहीं। उनका कहना था आर्थिक रूप से जो मजबूत हो चुके हैं उनको आरक्षण बहुत मजबूत है, बस लिस्ट जारी करें, ये लिस्ट जारी करे केंद्र सरकार। हमने तो कहा कि लिस्ट जारी करे कि दलितों में कितने सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के कितने जज हैं, उसमें कितने दलित हैं, कितने अकलियत हैं, कितने अति पिछड़ा हैं और कितने पिछड़ा हैं, इसका लिस्ट जारी करे। देश में कितने डीएमएसपी हैं इन समुदायों से जारी करे, तब पता चलेगा कि आर्थिक रूप से कौन मजबूत हुआ है। देश के 1% लोगों के पास देश की 95% संपत्ति है, जमीन है, नौकरियां हैं और बाकी 5% के पास जो है 99% के पास 5% ही हैं हर क्षेत्र में। तो ये जारी करें ना भाई, गणना करावे तो उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा। जमीन सर्वे चल रहा है, कई सारे गरीब मजदूर जो है, ये गरीब उजाड़ो अभियान है, ये गरीब उजाड़ो सर्वे है, ये गरीबों के लिए सर्वे नहीं हो रहा है, गरीबों को उजाड़ने के लिए हो रहा है। अब 100 साल पहले जो दादा बाबू लोग मुसहर टोल बसाए, दलित टोला बसाए कि चलो हमारी जमीन में रहना, हमारा काम करना, रुकनी कटनी करना, अब जमीन महंगी हो गई है, उनको आंख लग रहा है, बताया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं किया जमीन का। इसलिए वैसे लोगों को, सामंतों को, भूस्वामियों को फायदा पहुंचाने के लिए और गरीबों को उजाड़ने के लिए सर्वे किया जाए। महागठबंधन इस आवाज बिल्कुल उठा रहे हैं, हम लोग उठा रहे हैं कि 21,85,000 एकड़ जमीन सीलिंग से फाजिल है, इसका तो सर्वे हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2010 में कराया था सर्वे, भूमि सुधार आयोग का गठन करके। इस आयोग ने कहा कि सीलिंग से फाजिल जमीन बिहार सरकार की जमीन बिहार में 21,85,000 एकड़, इसमें जो है 16 लाख एकड़ जमीन कृषि योग्य है और 5,85,000 एकड़ जमीन जो है वो माने बासगित है। अगर सरकार चाहे तो 16 लाख भूमिहीनों को 1-1 एकड़ खेती लायक जमीन और 10-10 डिसमिल जमीन जो है वो बासगित कर सकते हैं। कहाँ मिला? नहीं मिला। गरीब लोग तो आहार पोखर के पिंड पर चिमकी तान के रह रहे हैं, फूस की झोपड़ी लगा के रह रहे हैं, समुद्र के किनारे माह मैदान में जाकर रहते हैं। अभी वायनाड में भूकंप आया, समुद्री तूफान, 400 से ज्यादा लोगों की जान गई। नदी के किनारे गंगा के गोद में रह रहे हैं, सोन के किनारे रह रहे हैं, नहर के चाट में रह रहे हैं। अगर उनको जमीन मिलता तो ये लोग शौक से वहाँ नहीं बसे हैं। सर्वे के बाद उनकी स्थिति क्या होगी? सर्वे के लड़ेंगे। अगर ये गरीबों के हाथ से जमीन छीनने का यहाँ जहाँ प्रयास चलेगा, हम इस देश के नागरिक हैं, हमने इस देश को बनाया है, हमने अपने मेहनत से इस संसार को स्वर्ग बनाया है, इस देश को स्वर्ग बनाया है। हमारा अनाज पैदा किया हुआ ये लोग खाते हैं जो हमें उजाड़ना चाहते हैं। हमारे पुरखों ने झाड़ झंखाड़ साफ करके खेती योग्य जमीन बनाया, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला करा चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। गरीब तैयार हो